बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम टेंसेस का जो क्विज़ हुआ था वो सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल एजुकेशन इन्फोस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिल सके। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का हमारा पहला MCQs क्वेश्चन है, I wish I dash how to solve this problem। ऑप्शन ए है न्यू, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है हैव नोन और ऑप्शन डी है हैड नोन। तो इसमें अगर आप लोग देखें ना, आई विश के बाद जो है ना हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी ख्वाहिश या किसी चीज़ पर अफसोस करते हैं ना, तो इसके साथ हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट सिंपल का। इसका मतलब है आई विश काश मुझे आता, लेकिन यहाँ पे जो है ना मुझे नहीं आता। इसका जो सही ऑप्शन होगा पास्ट सिंपल का, जो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ नो न्यू होता है। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। No sooner dash the train left than it started raining। had, did, has, was। यहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रक्चर को देखें तो नो सूनर के बाद जो है ना हमारे पास पास्ट परफेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद जो है ना यानी पास्ट पार्टिसिपल और देन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो हेड जो है ना पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आई डैश हिम यस्टरडे बट ही वाज नॉट एट होम। कॉल्ड, हैव कॉल्ड, हैड कॉल्ड या कॉल। इसमें अगर आप लोग देखें ना पास्ट टाइम यानी गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस जो है ना इसका इस्तेमाल करेंगे हम। लिहाजा कॉल्ड जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। आई कॉल्ड हिम यस्टरडे बट ही वाज नॉट एट होम। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हैड ही नो द ट्रूथ ही डैश डिफरेंटली। वुड एक्ट, विल एक्ट, एक्टेड, वुड हैव एक्टेड। इसमें जो है ना थर्ड कंडीशन इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा इसके अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल जो है ना क्या लगेगा, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वुड हैव एक्टेड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कंडीशन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वुड हैव एक्टेड। ये सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक टास्क दिया गया है, मैंने आप लोग के लिए जो है ना हाईलाइट भी किया है ताकि आप लोग को जो है ना आसानी से समझ आ सके। बाय नेक्स्ट दिसंबर डॉक्टर शर्मा विल हैव बीन टीचिंग एट दिस यूनिवर्सिटी फॉर 30 ईयर्स। विच टेंस इज़ यूज्ड। मेरे ख्याल से ये टास्क इतना मुश्किल नहीं है, बहुत मेरे ख्याल से बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इसमें टेंस बताना है कि कौन सी टेंस यूज़ हुई है, और टेंस का जवाब जो है ना कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दे विल रीड द रिपोर्ट फुली बिफोर दे वोट इट, विल वोट, वुड वोट, वोट। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे फ्यूचर क्लाज के साथ जो है ना यहाँ पे बिफोर, आफ्टर और व्हेन के बाद क्या इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पे फ्यूचर टेंस दोबारा से नहीं आएगा। लिहाजा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वोट। दे विल रीड द रिपोर्ट फुली बिफोर दे वोट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। विच सेंटेंस करेक्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें जो है ना हमसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है। आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि इसमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब
हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल होगा, और वर्ब की जो है ना ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, और साथ साथ वक्त का ज़िक्र होगा। और इसके अलावा जो है ना सिंस या फार भी इस्तेमाल होता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप लोग देखें, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दे, ऑप्शन नंबर बी को अगर आप लोग देखें, दे हैव बीन वेटिंग फॉर बस फॉर एन आवर, यहाँ पे हैव बीन आ गया है, वर्ब की वेटिंग ING वाली फॉर्म इस्तेमाल हुए है, फार इस्तेमाल हुआ है, मैंने बताया कि सिंस या फार, और बस फॉर एन आवर वक्त का भी जिक्र आया है। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन the CEO arrived, he realized that the security team dashed the bridge 2 hours earlier. यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, had detected, was detected, would detected या detected। तो इसमें अगर आप लोग देखें ना, 2 पास्ट एक्शन आए हैं। जो पहला पास्ट हो वो क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट में होगा। लिहाजा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हेड डिटेक्टेड, क्योंकि 2 जो है ना हमारे पास एक्शन आए हैं और दोनों पास्ट परफेक्ट में हैं। तो इसमें जो पास्ट में आए हैं तो पहला जो एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। मेरी बात की समझ आई होगी आप लोगों को। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद एक और टास्क आ गया है कि चूज़ द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, जो सही कंडीशनल सेंटेंस होगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से एक सेंटेंस जो है ना ग्रामर के मुताबिक ठीक नहीं है, आप लोगों ने उसे जो है ना बताना है। इसमें से अगर आप लोग देखें ना, ऑप्शन नंबर डी को, ही वॉक टू द स्टोर एंड बाई अ सोडा। ही वॉकड टू अ स्टोर एंड बाई। यहाँ पे आप लोग अगर थोड़ा सा अपना दिमाग को इस्तेमाल करें तो पास्ट में जो है ना एक्शन शो हो रहा है, और पास्ट में जो है ना अगर आप इसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो जो है ना पास्ट में एक्शन शो होगा, और पास्ट में जो है ना बाई नहीं आता बल्कि क्या आता है, बाट आता है। ही वॉक टू द स्टोर एंड बाट अ सोडा। बाई गलत होगा यहाँ पे। लिहाजा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है हमसे, माइक यूजुअली डैश हिज डॉग इन द आफ्टरनून। वॉक इज़ वॉकिंग, वॉक्स वाज वॉकिंग। यहाँ पे यूजुअली जो है ना हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, और इसमें जो है ना हैबिचुअल एक्शन में यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होगा। लिहाजा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, SEIS का इजाफा करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। The old house had been standing on the hill for over a century before it finally collapsed. What tense is this? यहाँ पे जो है ना हमसे टेंस का पूछ रहा है। The old house had been standing on hill for ओवर अ सेंचुरी। तो आप लोग अगर स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हेड बीन आया है, इसके बाद जो है ना फार का इस्तेमाल हुआ है, और इसके बाद वक्त का जिक्र भी हुआ है। तो ये कौन से टेंस में आएंगे, ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें से जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में का जो स्ट्रक्चर है वो हेड बीन, इसके बाद वर्ब के ING और सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं हम।
इसका जो है ना ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया मैंने आप लोगों के लिए। टास्क नंबर 3 है, इफ़ यू हैड अराइव्ड लेट आई डैश एंग्री। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही होगा ये आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टेंस एरर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से एक क्वेश्चन में कहीं पे गलती है तो आप लोगों ने वो गलती ढूंढनी है और उसे करेक्ट करनी है। इन चारों में से अगर आप लोग देखें ना क्वेश्चन नंबर 11 को, द साइंटिस्ट क्लेम्स दैट शी हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज लास्ट मंथ। यहाँ पे किस चीज़ की गलती है ये पूछ रहा है हमसे। सब्जेक्ट वर्ड डिसएग्रीमेंट की है, इनकरेक्ट यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट विद पास्ट टाइम हुआ है, या ये गलती है यहाँ पे, या मिसिंग ऑक्सिलरी वर्ब की गलती आई है यहाँ पे, या ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट पैसिव वॉइस। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग अगर अपने दिमाग पे ज़ोर डालें ना तो एक चीज़ आप लोगों को जो है ना बिल्कुल आप लोग की नज़रों के सामने आ जाएगी। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लास्ट मंथ जो है ना नहीं आता। ठीक हो गया। तो यहाँ पे टेंस की गलती है, प्रेजेंट इनकरेक्ट यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट विद टाइम, ये इस चीज़ की गलती है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द अर्थ डैश अराउंड द सन। द अर्थ डैश अराउंड द सन। ऑप्शन क्या है, गो, इज गो, हैज़ गॉन, गोज। तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही कि ज़मीन जो है ना क्या करती है, सूरज के गिर्द घूमती है, यूनिवर्सल ट्रुथ। लिहाजा यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे, और प्रेजेंट सिंपल टेंस जब लगाएंगे तो क्या होगा, SCIS का इजाफा करेंगे जब वो सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। टास्क नंबर 4 है, शी वुड रेदर यू डैश नाउ, विल गो, वेंट, गोइंग, गो। ये भी प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, शी डैश एज अ टीचर फॉर 10 years, वर्कड, इज वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, वर्क्स। यहाँ पे आप लोग अगर देखें ना तो किस चीज़ की कौन सी टेंस की बात हो रही है, आप लोग यहाँ से भी नकल कर सकते हैं। फॉर 10 years, तो फॉर या सिंस जब आया तो आप लोग का जो माइंड है वो बिल्कुल किस तरफ जाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन यहाँ पे जो है ना अगर ऑप्शन में से देखें तो हेल्पिंग वर्ब जो दिए गए हैं वो किस चीज़ के हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के दिए गए हैं। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। शी हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 10 hours, ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आई एम हैविंग अ कार। यहाँ पे जो है ना ये हैविंग ये ठीक है या गलत है या इसकी जगह कोई और आएगा, ये जो है ना बताना है हमने। तो इसको अगर आप लोग देखें ना, हैव जो है ना पोजीशन को शो कर रहा है। पोजीशन से मेरा क्या मुराद है कि ये चीज़ किसी की मुल्कियत को शो कर रहा है, और ये क्या है, ये कंटिन्यूस में नहीं आता। आई एम हैविंग अ कार, ये सेंटेंस जो है ना ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि कंटिन्यूस का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या कहेंगे, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। एम हैविंग की जगह पे हैव आएगा सिर्फ। हैव कहाँ पे है, इन ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो है, ही सेड दैट डैश टू लाहौर द नेक्स्ट डे। इसमें से क्या कह रहा है हमसे, ही सेड दैट ही डैश टू लाहौर नेक्स्ट डे, वुड गो, गोज, इज गोइंग, विल गो।
यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, इसमें विल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विल का जो अगला फॉर्म है वो वुड है। तो किस चीज़ का करेंगे? वुड गो टू लाहौर द नेक्स्ट डे, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर द नेक्स्ट डे। अगर आप लोग इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तब इसका जो है ना तर्जमा सही आएगा, अदरवाइज़ गलत आएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद एक और टास्क है, ही डैश हर हेयर बिफोर आई केम। ही डैश हेयर बिफोर आई केम, हेज लेफ्ट, हेड लेफ्ट या लीव्स। ये ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, जो भी सही लगता है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में यही 5 टास्क के आंसर ज़रूर बताने हैं।